पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में जो कॉपी कल्चर है, चीटिंग कल्चर है, उसका रोना हम हर साल रोते हैं। ख़ास करके सिंध से भी खबरें आती हैं, मैट्रिक इंटर के जो पर्चे हैं लीक हो जाते हैं, चीटिंग होती है। लेकिन हालिया बरसों में हमने देखा है कि जो कैम्ब्रिज का निज़ाम है इम्तिहान का, उस पर भी सवाल उठते रहे हैं। इस साल हमने देखा कि अप्रैल 29 को मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम होने जा रहा था, उस पर सवाल उठ गए कि पर्चा लीक हुआ है, वो इम्तिहान मुअत्तल हुआ। ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ। हालिया बरसों में हमने बार बार ये सुना है कि अब कैम्ब्रिज के पेपर्स जो हैं वो भी लीक हो जाते हैं, जिसके बायस फिर वो दसियों हज़ार तलबा जो तैयारी करके जाते हैं एक्साइटेड होते हैं, उन सबको डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ता है कि अब इम्तिहान दोबारा होगा, डिलेज आ जाते हैं। तो हमने ये देखा कि इस बार जब ये बात सामने आई, शिकायतें आई, तो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी एनसीसीआईए को शिकायतें गई। उन्होंने कहा हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, पता लगाएंगे कि ये काम कैसे हुआ। कैम्ब्रिज के जो हुकाम हैं पाकिस्तान में, उनकी तरफ से भी बयान सामने आया कि हम इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है। और उन्होंने कहा कि हम इसमें अगर अंदर के लोग मुलविस हैं, बाहर के हैं, हम पता लगाएंगे। लेकिन मसला ये है कि हमें पता ये लगा है, हमारी डॉन की नामा निगार हैं ज़िले हुमा, उन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट किया इस पूरे मामले को। और एक ज़बरदस्त रिपोर्ट भी डॉन में शाया हुई है, जिसमें ये बात सामने आई कि ये सिर्फ एक पर्चे का इशू नहीं है। अपेरेंटली उन्होंने ये पता लगाया है कि ये जो एग्जामिनेशन पेपर्स हैं, ये ऑनलाइन बराए फ़रोख्त थे। और अगर आपके पास कुछ डॉलर्स हैं, 200-400 डॉलर हैं, तो आप ऑनलाइन जाके एग्ज़ाम से चंद घंटे पहले ये पर्चा लीक करवा सकते हैं, ताकि आपके नंबर बेहतर आएँ। तो ज़िले हुमा इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं। ये बताइएगा, हाँ, आप किस तरह से आपने ये पता लगाने की कोशिश की कि ये वाकई बराए फ़रोख्त हैं और ये एक सब्जेक्ट का इशू नहीं है, शायद ये निज़ाम का इशू है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने बेसिकली जब मैं इसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो काफी असातिज़ और तालिब इल्म से जो है वो इस बारे में बात हुई। और एक चीज जो बहुत कॉमन थी, जो सबने यही कही कि ये तो बहुत आम तौर पे मतलब रेडिट पर भी अवेलेबल है, या डिस्कॉर्ड जैसी जो वेबसाइट्स हैं, एप्स हैं, व्हाट्सएप है, यहाँ पर ये जो है वो बहुत आम जो है, सिर्फ मैथ का नहीं मगर दूसरे भी सब्जेक्ट्स जो हैं वो उनके अवेलेबल है। एक तालिबे इल्म ने मेरे साथ 3 डिस्कॉर्ड के लिंक्स शेयर किए थे। तीनों अलग अलग जो है वो सर्वर्स हैं डिस्कॉर्ड के ऊपर, जिनमें से मैंने एक ज्वाइन किया था जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो लोग मौजूद थे उस ग्रुप में। जैसे ही जब मैंने वो ज्वाइन करा ग्रुप, तो उसमें बहुत ही इजीली वहां पर उनकी एक वेबसाइट है जिस पे आप जाएंगे। जैसे ही आप उस वेबसाइट को क्लिक करते हैं तो ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसी ईद के जोड़े की शॉपिंग कर रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ही जबरदस्त किस्म की एक ऑनलाइन वेबसाइट बनी हुई है जहाँ पर सिर्फ मैथ नहीं बल्कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, अलग अलग तरह के जो एग्जाम्स हैं उनके ऑप्शंस टाइटल कार्ड्स के साथ अवेलेबल हैं। जैसे ही आप उनके ऊपर क्लिक करते हैं, उसके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स कि आपने पेपर 1 चाहिए, पेपर 2 चाहिए, पेपर 3 चाहिए, जो भी आपको पेपर चाहिए आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। उसको आप ऐड टू कार्ट करने का ऑप्शन होता है, आप उसको ऐड टू कार्ट करते हैं। जब आप चेकआउट पे जाते हैं तो आपने जो है वो अपनी डिटेल्स डालनी होती है, अपनी ईमेल एड्रेस एक्सेट्रा। और उसके वाह। साथ साथ नीचे जो है वो एक पेमेंट मेथड लिखा हुआ होता है। हम्म। पेमेंट मेथड कुछ इस तरह से है कि वो क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से जो है वो आपसे पैसे वसूल करते हैं। तो बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सोलानो हो गया। हम्म। जब मैं पेमेंट ऑप्शन तक पहुंची, क्योंकि मैंने ये सारे प्रोसेसेस जो है वो खुद किए, और जब मैं पेमेंट प्रोसेस तक पहुंची तो मेरे पास जाहिर है क्रिप्टो का कोई तरीका नहीं था। तो फिर मैंने ढूंढा कि क्या कोई और तरीका है जिससे मैं कर सकूं। तो वेबसाइट तो एक बिल्कुल एक तरीका हो गया, उसके अलावा एक टिकटिंग सिस्टम है जो कि एक अलग सिस्टम है। वो भी उसी सर्वर के ऊपर एक और ऑप्शन है, आप उस टिकट को कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। वो ऐसे कि एक ऑप्शन होता है उनके पास, क्लिक फॉर परचेज। आप जैसे ही उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपकी जो है वो एक इंफॉर्मेशन बॉक्स खुलता है जिसमें आपने ये लिखना है कि कौन सा कोड का पेपर आपको चाहिए, आप कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं, और आप किस तरह से पेमेंट करेंगे। जैसे ही आप वो इंफॉर्मेशन डालते हैं, टिकट जनरेट करते हैं, आपके पास एक टिकट नंबर आता है। उसके हिसाब से वो एक चैट बॉट शुरू हुआ, जिसमें जो सेलर्स थे उन्होंने डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करना शुरू करा और डायरेक्टली बात करना शुरू करी।
मैंने तो प्रिटेंड किया कि मैं इससे आपको जिले हुमा ये कंफर्मेशन हुई कि ये कोई स्कैम नहीं है, ये जो सर्विसेज जो भी प्रोवाइड कर रहे एब्सोल्युटली हैं। नॉट, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। और इस चीज और भी ज्यादा कंफर्मेशन ऐसे हो गई कि जब मैं उस चैट बॉट पे एक्चुअल सेलर से बात कर रही थी एज अ स्टूडेंट, तो मैंने उनसे काफी चीजें पूछी कि अगर मैं क्रिप्टो नहीं कर सकती तो मैं और कैसे पेमेंट कर सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप कोई गिफ्ट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकती हैं, और उसमें सिर्फ डॉलर्स नहीं बल्कि दिरहम्स में भी पेमेंट हो सकती है। इनफैक्ट एक तो सेलर ने मुझसे दिरहम्स में पेमेंट मांगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। यूरोज में, पाउंड्स में, हर तरह से पेमेंट हो सकती है। और फिर जब मैंने उनसे पूछा कि अम, मैं कैसे श्योर हो सकती हूँ कि ये लिजिट है और ये मतलब आप मुझे स्कैम नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने यही कहा कि जो हमारे बॉस हैं उनके काफी एग्जाम सेंटर्स और ट्यूशन सेंटर्स और स्कूल से ताल्लुकात हैं, जिनको वो बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ मनी जो है वो देते हैं, काफी पैसे देते हैं, ताकि वो एग्जाम से पहले वो पेपर खोल के उनको दिखाएं, ताकि वो उसको डिजिटली स्कैन करें। वो डिजिटली स्कैन करके हमें भेजते हैं, और फिर हम उसको आगे जो है वो सेल करते हैं। अम, तो आई थिंक उसके बाद फिर कोई शक की गुंजाइश रहती नहीं है, कि जब वो खुद एतराफ कर रहे तो हैं कि हमारे जो बॉस हैं तो वो ये तो करते इसमें हैं। इसमें जिले देखिए, सॉरी आपको ये इम्प्रेशन मिला कि आप एक मतलब बकायदा ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क से बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह आप कह रहे हैं ऐड टू कार्ट, जब मैं मतलब ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा हूँ तो ये तो बिल्कुल 100% वही मॉडल है। ऑनेस्टली बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं आपसे यही कह रही हूँ कि शायद मेरे लिए कोई जोड़ा खरीदना ज्यादा मुश्किल हो पेपर खरीदने से, वाह। क्योंकि वो इतना स्मूथ वेबसाइट थी और इतनी स्मूथली सब कुछ हो रहा था कि मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि ये इतना इजीली अवेलेबल नहीं, और कैसे है। कस्टमर सर्विस का मेयार भी अम, काफी उम्दा है यहाँ पर। हैरत है कि लाख। काफी अच्छा है। हाँ इनफैक्ट अगर मैं आपको एक बात बताऊं, तो जब आप एक वेबसाइट पे जाते हैं, वो नीचे आता है ना, कभी कोई आप प्रोडक्ट्स खरीद रहे होते हैं कि 10 मिनट पहले किसी ने इस कंट्री से जो है ये प्रोडक्ट जी खरीदा जी है। जी। बिल्कुल ऐसे ही एक पॉपअप आया कि यूएई में किसी ने जो है 10 मिनट पहले जो है वो एग्जाम खरीदा है, ये जो मैथ। सोशियोलॉजी का पेपर खरीदा है उसने। बिल्कुल, वाह। अच्छा, जैसे मैं इससे मैथ का ये एग्जाम भी मुझे लगता है खरीद। जिले हुमा कि ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, ये जो भी रैकेट है ये या तो रीजन में चल रहा है, इस जोन में जहाँ पे भी एग्जाम होने जा रहे थे वहां पे ये चल रहा है। अच्छा, आपने कैम्ब्रिज असेसमेंट वालों से भी आपने राब्ता करने की कोशिश की, क्योंकि अब उनका बरसों का काम है पाकिस्तान में। उस्मा यूसुफ हैं उनकी सरबराह बड़े अरसे से यहाँ पे। उन्होंने क्या फिर आपको मौक़िफ़ दिया अपनी तरफ से? अम जब मैं अपनी स्टोरी लिख रही थी उस वक्त मैंने कैम्ब्रिज को काफी दफा रीच आउट करने की कोशिश करी थी, और मुझे कोई खास जवाब उनकी तरफ से नहीं आया था। मैंने उनकी पीआर टीम को भी काफी दफा कॉल्स करी थी, मगर या तो मेरी फोन नहीं उठाया गया था, या मुझे सही से जवाब नहीं दिया गया था। अम, बिल्कुल स्टोरी से पहले उन्होंने हमें एक ब्रीफिंग नोट भेजा था, जिसमें उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट दर्ज करी थी, और वो उन्होंने डॉन के लिए भेजा था, जिसमें उन्होंने यही कहा था कि मैथ का पेपर जो है वो सिर्फ लीक हुआ है, और बाकी सारे जो हैं ये स्कैम्स हैं। जिसमें उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया था कि जैसे बिजनेस का पेपर की जो बात हो रही है वो स्कैम है, और ये फ्रॉडस्टर्स होते हैं इंटरनेट पे जो पैनिक क्रिएट करने के लिए ये करते हैं। मेरी स्टोरी रिलीज होने के बाद ये भी एक्सेप्टेंस आई कैम्ब्रिज की तरफ से कि कंप्यूटर का भी पेपर जो है वो लीक हुआ है, सिर्फ मैथ के पेपर्स नहीं लीक हुए हैं। मगर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी इधर कि ना तो ये सिर्फ मैथ की बात है, ना ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात है, ना ये सिर्फ बिजनेस की बात है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे जैसे जैसे पेपर्स लीक हो रहे थे उन्होंने मुझे भेजे हैं। उसमें केमिस्ट्री का भी पेपर है, उसमें दीगर और सब्जेक्ट्स का भी पेपर है। तो काफी और पेपर्स हैं, मगर कैम्ब्रिज की तरफ से अभी तक जो कंफर्मेशन आई है वो मैथ और कंप्यूटर साइंस के पेपर के बारे में। दो मैथ के पेपर्स हैं, एक स्टैट्स का और एक पेपर 1, और दूसरा कंप्यूटर साइंस का एक पेपर है जिसको उन्होंने कंफर्म किया है कि वो लीक हुआ है। अच्छा दिले हुमा, अब आपकी स्टोरी में ये सारी डिटेल्स हैं, मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप हमारे साथ एक दफ़ा ऑन एयर भी शेयर करें, रेट क्या चल रही है और क्या मतलब मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में कोई फ़र्क है कि जैसे सोशियोलॉजी का 100 तो केमिस्ट्री का 200, मतलब एवरेज क्या चल रही है यहाँ पर? ऐसा ही है। मुझे जो कुछ स्टूडेंट्स ने बताया है उन्होंने कहा है कि अप टू $400 जो है वो एग्जाम्स बिक रहे हैं। जो मैंने खुद देखा है वेबसाइट पर, बायोलॉजी का एक स्लाइडिंग स्केल है कि $75 से लेकर $100 तक का है। मैथ के जो है वो हर एग्जाम $100 का बिक रहा है।
और जो मुझे अगेन कुछ स्टूडेंट्स ने जो बताया कि अप टू $400 भी जो है वो लोग टेलीग्राम पे इसको सेल कर रहे हैं। तो मतलब कि लाखों डॉलर तो कमाए गए हैं यहाँ पे, पूरी एक बिजनेस पूरी है। तो ये तो एक पूरी एक सिंडिकेट है। और अब देखें, अब ये आपने मतलब तरीका वारदात तो बता दी है, जिस तरह ये नेटवर्क चल रही है, और अगेन वेरी ऑर्गेनाइज्ड, वेरी प्रोफेशनल मानना पड़ेगा। पर सब्जेक्ट हज़ारों रुपए वो लेते हैं स्टूडेंट से, पर सब्जेक्ट वाले। हाँ, कि हम तो अब आप सोचें कि उन स्टूडेंट्स बेचारों पर क्या क्या गुजरी होगी, उनके वालिदैन पर क्या गुजरी होगी, और इवन जो कैम्ब्रिज वाले अपने हैं उन पर भी क्या हो रहा होगा। बिकॉज ये तो आपकी बात हुई ज़िले-हुमा साहिबा कई स्टूडेंट्स से कि उन पर जो जहनी दबाव, इससे जो मायूसी होती और है यकीन उठना, और यकीन उठना, तो उन पर क्या गुजर रही है। मेरी सिर्फ स्टूडेंट से नहीं, उनके वालिदैन से भी बात हुई है। और स्टूडेंट्स का तो अब ये है कि वो उनको कैम्ब्रिज के एग्जाम्स एक जोक ही लगता है। हाँ। अगर आप रेडिट थ्रेड्स पे भी जाकर पढ़ें तो वहां पर अब जैसे समझें, जब आप मुझे याद है जब मैंने कैम्ब्रिज के एग्जाम्स दिए थे तो उसमें आप एग्जाम के 2 घंटे पहले तक बस ये होता है कि किसी तरह से हम कुछ प्रैक्टिस कर लें, ये सवाल प्रैक्टिस कर लें। अब इतना ज्यादा शिफ्ट आ गया कि बच्चे ढूंढ रहे होते हैं कि अच्छा कोई एक हमें सवाल मिल जाए, कोई पहले से कोई लीक पेपर मिल जाए। तो अब लोगों का ध्यान भी बच्चों का उससे वहां पे शिफ्ट हो गया है। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो तो इतना ज्यादा डिमोटिवेट हो चुके हैं, क्योंकि कभी अगर वो चाहें भी कि अच्छा हमारा ग्रेड इसकी वजह से जो है अफेक्ट कर रहा है और हम गैप ईयर लेकर अगले साल दे देंगे, मगर फिर वो मुझसे भी यही पूछते हैं कि हम किस गारंटी पे अगले साल दें, क्योंकि क्या गारंटी है कि अगले साल ये पेपर्स लीक नहीं होंगे। पेरेंट्स की अगर हम बात करी जाए तो पेरेंट्स को तो यही लगता है कि हम इतने लाखों रुपए इन एग्जाम्स के लिए देते हैं। एक सब्जेक्ट का एग्जाम एवरेज पर 40,000 रुपीज का होता है। अगर एक बच्चा 5 सब्जेक्ट्स भी दे रहा है तो इट्स ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज। तो पेरेंट्स तो यही कहते हैं कि मतलब फिर हम कैम्ब्रिज के पीछे हम भागते रहते हैं, मगर क्या वैल्यू है इन एग्जाम्स की? अब कोई वैल्यू रही भी है या नहीं रही है? क्योंकि पिछले 3 साल से लगातार जो है वो एग्जाम्स जो है वो लीक होते जा रहे हैं, स्पेशली मैथ्स के। तो पेरेंट्स अपने, अब तो इनफैक्ट एक स्टूडेंट ने कहा था कि मैं लीक एग्जाम नहीं देखना चाहता था तो मैंने नहीं देखे, मगर उनकी माँ जो है उन्होंने उनको बोला कि आप प्लीज देख लें, क्योंकि सही बात है, एक अगर कोई इतनी मेहनत करके आपको एग्जाम्स के पैसे दे रहे हैं तो फिर वो क्यों नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे, जब सभी देख रहे हैं और सब इस्तेमाल कर रहे हैं लीक एग्जाम्स को, तो पेरेंट्स इस पॉइंट पर आ गए हैं कि वो अपने बच्चों को कह रहे हैं कि आप बेशक कर लें चीट और आप किसी भी तरह से जस्ट कोई अच्छा ग्रेड आ जाए। ये क्लासिक एग्जाम्पल है वसत और ज़रार, जब एक माइनॉरिटी की हरकतें जो हैं वो मेजॉरिटी को अपनी तरफ ले आती हैं ना चाहते हुए भी। जी। मतलब अगर मेजॉरिटी जो है वो मेहनत करके उसको प्रॉपरली करना चाह रही है, लेकिन जब वो देखेंगे कि एक इंस्टीट्यूशनल मसला है, जो ज़िले हुमा की स्टोरी की जो खास बात है वो ये है कि ये एक दो पर्चे की बात नहीं है, ये इट रन्स डीप। जी। एंड आई एम स्टिल सरप्राइज कि इनकी स्टोरी में इन्होंने एक ज़बरदस्त काम किया है, एक्सपोजे किया है कि अभी तक हमारा जो NCCI है, दूसरे इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, कैम्ब्रिज वाले हैं, कि खैर उसमें टाइम भी लगेगा बट दे नीड टू लुक डीपर इनटू इट, कि अगर इस कैम्ब्रिज के निज़ाम से भी लोगों का रहा सा एतमाद उठ गया तो बस फिर हो गया। सही। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने में ज्वाइन किया ज़िले हुमा, थैंक यू सो Very मच। well done. यहाँ पे हम एक ब्रेक, वापस आएंगे तो आपके लिए AI किस तरह हेल्प कर रहा है समाज से महरूम लोगों को, इसके बारे में बात करेंगे।